पासिंग परसेंटेज है बहुत कम है। कम इसीलिए है क्योंकि अप्रोच सही नहीं हो पाती है बच्चों की। तो पहला हम देखेंगे, देखिए क्या है, सीडीपी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सीटेट है, चाहे आप फर्स्ट पेपर से आएंगे, पैसेज में फ्री के मार्क्स हैं। अभी आपको क्या करना है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप लोग अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और हर बार आपका 1-2 मार्क्स से रह जाता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि अप्रोच आपको क्या रखनी है और इस बार आप जरूर पास हो पाएंगे। आपको भी पता है कि सीटेट जो है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं आज के टाइम में, तो एक सबसे पहली शर्त हो गई है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 1-2 जगह को छोड़ करके सीटेट सभी स्टेट में मान्य है अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको अपना जो टारगेट है वो 100+ रखना है, तो 90+ आपके आने ही आने हैं, ठीक है। भले ही क्वालिफाइंग जो है कैटेगरी में किसी में 82 हो सकता है या फिर किसी में 86 हो सकता है, बट आप टारगेट अपना 90 मतलब 100+ बनाइए, तो 90+ तो आपके आ ही जाने हैं, ठीक है, जिससे कि आप अदर स्टेट में भी फॉर्म भर सकें टीचिंग एग्जाम का। तो ये मार्क्स आपके कैसे आने वाले हैं, हम इसी की बात करेंगे। देखिए, दोनों पेपर मैंने पहले ही आपका लिख दिया है, बार बार मतलब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। पहले देखते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। देखिए, जो पहला पेपर है मतलब 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो है, और दूसरा है 6 से 8 के लिए। इतना आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, फिर भी इतना जो पासिंग परसेंटेज है बहुत कम है। कम इसीलिए है क्योंकि अप्रोच सही नहीं हो पाती है बच्चों की। तो पहला हम देखेंगे, देखिए क्या है, सीडीपी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सीटेट है, चाहे आप फर्स्ट पेपर ले लीजिए, सेकंड पेपर, सीटेट इज ऑल अबाउट सीडीपी। अगर आपकी सीडीपी स्ट्रांग है तो आपके समझ लीजिए दोनों पेपर स्ट्रांग है, ये समझिए। सारा पेपर सीडीपी का ही खेल है इसमें, क्योंकि आपको ये आना चाहिए कि बच्चों को चीजें कैसे सिखानी है, ठीक है, कैसे हैंडल करना है बच्चों को। तो फर्स्ट पेपर जो है उसमें पहला है सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, है ना। तो इसमें 30 प्रश्न है और 30 ही आपको मार्क्स लेके आने हैं इसमें। अब भाषा 1 और भाषा 2 जो है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सोच समझ के भाषा भरी होगी। पहली में हिंदी और दूसरी में इंग्लिश, क्योंकि आपको पता है जो पहली भाषा अगर आप इंग्लिश रखते हैं तो उसमें अगर आपकी पोएम आ जाए तो जो हम लोग भी, हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है, हमें भी थोड़ा टाइम लगता है उसको सोचने में या उसको आंसर करने में। लेकिन अगर आपने भाषा हिंदी भरी है पहले में तो बहुत अच्छा है, आपके फ्री के एक तरह से 15 मार्क्स आपके फ्री के होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सबको लगता है बच्चों को कि इसमें हमें लैंग्वेज जो है दोनों पेपर, उसमें ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर पढ़ने को बैठ जाता है। ग्रामर इस टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ग्रामर आपके जो इसमें पैसेज आते हैं दोनों में, उसी में से पूछी जाती है बस। जैसे किसी का विलोम आ गया, पर्यायवाची आ गया, प्रत्यय आ गया, उपसर्ग आ गया, इस तरह से इसी में से किसी शब्द, भाषा का पूछ लेंगे, अर्थ क्या है किसी शब्द का, इस तरह से आ जाता है। तो 15 नंबर सीडीपी के भाषा 1 में भी और भाषा 2 में भी, और 15 नंबर आपकी पैसेज से आएंगे। तो 15-15 पैसेज से आएंगे। पैसेज में फ्री के मार्क्स हैं। अभी आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, अभी आप 5 पेपर आराम से सोल्व कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत कम भी टाइम है। तो 5 पेपर आपको कुछ नहीं, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं और कुछ नहीं। तो उसमें पैसेजेस हैं, उसमें क्या है, आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि किस तरह से आपको आंसर करने हैं। और पैसेज आपको किस तरह से पढ़ने हैं, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कम से कम आधे प्रश्नों के आंसर आपको बिना पैसेज पढ़े उसमें मिल जाएंगे, क्या पूछना चाह रहा है वो और क्या इसमें होगा अंदर, ठीक है। अगर आप पहले पैसेज पे जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ने हैं, दोनों में। ऐसी भाषा दूसरी भी है, इंग्लिश भी, उसमें भी 15 नंबर सीडीपी के, मतलब जो भाषा की जो पेडागोजी होती है, मतलब पेडागोजी का मतलब है कि भाषा आपको बच्चों को कैसे सिखानी है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं या फिर कोई कवियों के नाम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आना है। केवल आपको पैसेज से 15 नंबर दोनों ही भाषा में, और पैसेज से ही सीडीपी के 15 नंबर, मतलब आपको भाषा कैसे पढ़ानी है। वैसे ही मैथ्स में है, 15 मैथ्स के आएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन वाले, और 15 आपके जो सीडीपी होती है, मतलब मैथ्स सीडीपी, मैथ्स आपको बच्चों को कैसे सिखाना है, ठीक है। तो आप ये नहीं है कि सारे सम्स ही सोल्व करे चले जा रहे हैं, आपको सीडीपी स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर सीडीपी स्ट्रॉन्ग हो जाती है आपकी, तो यहाँ पे 30 नंबर ये हो गए सीडीपी के। 30 में कम से कम
कम से कम 25 मार्क्स बहुत अच्छे इजीली आ सकते हैं इस वाले में, अगर आप CDP को समझ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 15 इसके हो गए, 15 इसके, और 15 अगर आपको मैथ्स भी बिल्कुल नहीं आता है तो 15 से 20 नंबर आप मैथ्स में भी ले आएंगे, क्योंकि 5 नंबर आप तुक्के से भी ले सकते हैं आप, और 15 नंबर आपके हो गए CDP के, जो मतलब इसकी जो मैथ्स की पेडागोजी होती है। अब आते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज पे। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्टडीज में 15 नंबर आपके पेडागोजी के हो गए और 15 नंबर हो गए आपके एनवायरमेंटल स्टडीज से। बहुत इजी, सबसे इजी जो प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण अध्ययन के ही होते हैं, जो कि एक 5th क्लास की जो NCERT है उसमें होते हैं सारे के सारे। तो ये बहुत इजी है, आपको यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है कि आप पूरा भूगोल बैठ के पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं या कुछ भी। सबसे ज्यादा ध्यान आपको CDP पे देना है ना, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, आपको पता है आपके आसपास, अगर या तो आपके घर में होंगे नहीं तो आपके आसपास में, उनको किस तरह से समझ के चीजें सिखानी होती है, केवल इसमें यही होता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पेपर पे भी आते रहिए। सेकंड पेपर में जो है 3 सब्जेक्ट जो है ये CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये सेम रहेगा, बिल्कुल सेम सिलेबस है। बस प्रश्नों का स्तर इसलिए बढ़ता है क्योंकि 6 to 8 वाले बच्चे थोड़े से इनसे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा जो मानसिक स्तर है लॉजिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाता है। इनका थोड़ा सा कम बढ़ तो यहाँ पे भी जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लॉजिकल थिंकिंग इनकी होती है बच्चों की, तो उनको हम कैसे पढ़ाएं ये चीज होती है। तो CDP जो बाल विकास इसमें 30 नंबर का हो गया, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 उसी तरह से होगी, पैसेज का आएगा और CDP का आएगा इसमें भी। तो आपको ये चीजें भी इसमें ध्यान रखनी है। अब आता है, अगर आपका SST से है या फिर कॉमर्स से है तो आपको क्या करना है, इसमें SST है सामाजिक अध्ययन आपका रहना है, और ये अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो गणित एवं विज्ञान आपका रहना है। तो इसमें है, ये है 60 नंबर का। इसमें क्या पूछा जाएगा, आपका विषय से संबंधित पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे बात करूँ अगर सामाजिक अध्ययन की, तो उसमें भूगोल, इतिहास, क्या, कहाँ, कब, कैसे, मतलब सबसे पुराना, इस तरह से, और फिर उसके बाद सामाजिक अध्ययन कैसे पढ़ाएं बच्चों को, या फिर उसकी जो समस्याएं होती हैं उससे संबंधित मूल्यांकन वगैरह कैसे करें, इस तरह की चीजें इसमें पूछी जाएंगी। और जैसे कि लोकल गवर्नेंस कैसे की जाती है, ये चीजें इतनी हैं। तो अब आपको क्या करना है, हमें अपना CDP ओनली, CDP स्ट्रॉन्ग करनी है और कुछ नहीं। एंड के दिनों में केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ना ही तो एक्स्ट्रा वीडियो देखिए और ना ही कोई एक्स्ट्रा कंटेंट बिल्कुल भी पढ़िएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक चीज और है, आप लोगों को जो मार्केट में आती हैं, जैसे आपको OMR शीट भरनी है, इस तरह की शीट आती है, वो आप लेकर के आ जाइए। अगर आपने 5 पेपर भी सोल्व कर लिए और उनको टाइम लिमिट में इस तरह से बैठे आप पेपर अब सोल्व करने, जिस तरह की आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अपने आप को टाइम लिमिट में टाइम दीजिए, उतने ही टाइम में आप पेपर अपना सोल्व कीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि आपका कौन सा पार्ट वीक है, ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है, जो भी वीक है जहां से वहां पे आप काम कीजिए, अपना इवेल्युएशन कीजिए। ठीक है, तो जो पार्ट आपका वीक है फिर केवल उसमें आप टाइम वेस्ट कीजिए और किसी में नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको अप्रोच अगर सही रखनी है तो आपका अगर बार बार मार्क्स कम रह जा रहे हैं उसी तरह से रह जाते हैं क्योंकि आपने अपना मूल्यांकन नहीं किया है एंड में, और PYQs नहीं लगाए आपने। अगर आपने PYQs लगा लिए हैं तो समझिए PYQs मैं बार बार कहती हूँ कि संजीवनी है किसके लिए, CTET के लिए, क्योंकि बार बार प्रश्न वहां से रिपीट होते हैं और रिपीट होकर के ये नहीं कि सेम क्वेश्चन आता है लेकिन उसी जैसा प्रश्न आता है बिल्कुल। ये समझिए आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने लगा लिए तो आधी जगह आपने जीत ली है। 5 पेपर अगर आपने नहीं लगाए हैं और कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किसी आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है और वहां के ले रहे हैं तो आपका बेकार है। 5 दिन में केवल आप प्रीवियस ईयर में अभी हुए हैं, चाहे तो रिसेंटली सबसे जो नया वाला है उससे लगाकर पीछे के 5 आप दे दीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो और कुछ आपको नहीं पढ़ना है, केवल CDP पे ज्यादा ध्यान देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने और कुछ नहीं। तो आप देखिएगा कि आपके जो मार्क्स बार बार रह जाते हैं 1-2 नंबर से, तो 15 से 20 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। और टारगेट अपना 100+ रखिएगा जब आपको PYQs सोल्व करने हैं तब। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।